हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो है वो आपको मैं यहाँ पे ये सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो और वो स्टॉक जैसे डाउन ट्रेंड में है और आपको पता लगाना है कि वो कब अब अप ट्रेंड में जाएगा ताकि आप उसमें ट्रेड ले सको और प्रॉफिट बना सको। और यहाँ पे मैं जो सिखाऊंगा इससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके फेवर में होगी। ठीक है। तो हम देखते हैं उसमें कि कैसे हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो स्टॉक है ना वो 2025 में लिस्ट हुआ है और यहाँ पे वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है। तो इस तरह की पैटर्न जब भी हमें दिखे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करते हैं कि हमने हमारे चैनल पे सिखाया है कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से उसके टॉप से लेके उसके जो स्विंग हाई है उसको कनेक्ट करते हुए जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 3 हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्टेड हमें मिलने चाहिए। ये जो हम स्विंग हाई जो कनेक्ट करते हैं ये ट्रेंड लाइन से। ठीक है। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। इस तरह से स्टॉक जब नीचे आ रहा हो, ठीक है, तब हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कि वो जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें हमारी कंडीशन क्या है कि उसमें 3 पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1, 2, यहाँ पर ही 2 है, यहाँ पे 3 हो गए। लेकिन ये देखिए यहाँ आगे जाएँगे ये 4, टोटल 4 जगह पे वो कनेक्ट हो रहा है ये ट्रेंड लाइन से। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद उसमें ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आप लास्ट तक देखिएगा ताकि क्या है कि आपको ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को बढ़ा देगा और आपको क्या है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं ना उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो ये देखिए कि ये कंडीशन क्या कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर इस टाइप का हमें सेटअप मिलता है तो क्या करना है, तो हमें अब क्या देखना है, उसकी फंडामेंटल्स देखने हैं कि स्टॉक रियल में ये जो ब्रेकआउट दिया है तो क्या हमें उसमें ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं है। तो क्या होगा कि अगर हम कौन से स्टॉक पसंद करेंगे कि जो फंडामेंटली अच्छे हैं, तो पहले क्या करना है, हमें चार्ट पे देखना है कि कहाँ पर हमें इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है। क्योंकि देखिए ये स्टॉक नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे कब आ रहा है कि वो उसका फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ होगी या तो फिर उसमें कुछ ऐसा न्यूज़ होगा जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो नीचे आ रहा है। तो जनरली इस टाइप के स्टॉक में लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है, उसका पोटेंशियल क्या है, फंडामेंटल पोटेंशियल, ताकि आगे जाके स्टॉक अच्छा करेगा। तब जाके जब इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो हमें उसके चार्ट में दिख जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ये धीरे-धीरे नीचे आ रहा था, सडनली उसने ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया। अब हमें ये जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके अंतर्गत ये उसका जो कंडीशन है वो मीट करता है। ठीक है। तो अब हम जाएँगे उसके फंडामेंटल में, देखते हैं उसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ठीक है। तो क्विकली हम ज़्यादा फंडामेंटल बहुत डीप नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो स्टॉक है ट्रांसरेल, ठीक है? तो उसको हमने यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे सर्च किया यहाँ पे। ठीक है? उसमें हम देख रहे हैं कि उसका मार्केट कैप है 10,000 प्लस। ठीक है? 10,000 करोड़ प्लस। उसमें उसका आरओसी और आरओई दोनों ही 20 के ऊपर है, यानी अच्छा है। उसमें डेट कितना है? डेट भी 0.5 से नीचे है। ठीक है? तो वो भी अच्छा है। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें, तो ये जो हमने 3 चीज़ें देखी वो अच्छी है। अब हम देखते हैं कि वो क्या ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है या नहीं है? अगर देखिए एक चीज़, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इस टाइप के ट्रेड में हम नहीं घुसेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्या पता यहाँ से वो नीचे चला जाए या तो यहाँ से नीचे आए फिर ऊपर ही ना जाए। ठीक है। तो हमें उस टाइप का अगर स्टॉक मिलता है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है, भले ही वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। ठीक है। तो हमें फंडामेंटली अच्छे स्टॉक ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जिसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है। 100 करोड़ का ऊपर उसमें प्रॉफिट है क्वार्टरली। ठीक है। तो बहुत अच्छा माना जाता है ये। और यहाँ पे देखिए हम ईयरली प्रॉफिट में आ जाते हैं, ईयरली पीएनएल में। तो नेट प्रॉफिट में क्या है, हमें बढ़ोतरी मिल रही है। देखिए ये 2024 25 में तो लिस्ट ही हुआ है, तो इसके आगे का डेटा भी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है और उसमें जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। यानी स्टॉक कुछ अच्छा तो कर ही रहा है। राइट। अब हम उसमें जाएंगे कि उसका ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देखेंगे कि तो यहाँ पे प्रमोटर 71% होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे डीआई जो है यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स जिसे हम मानते हैं वो भी 15% के आसपास, यहाँ पे 12% है। यानी अच्छा खासा 10% से ऊपर ही है, तो अच्छा ही है। ठीक है। एफ अभी उतना खास नहीं है, लेकिन 1.43% वो भी कुछ मतलब बुरा नहीं है। ठीक है। वो धीरे धीरे ऐड होंगे। राइट।
तो ये स्टॉक अभी जो उसकी कंडीशंस है उसी के हिसाब से वो अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है? तो उसने ब्रेकआउट कब दिया है वो हम देखते हैं 2020 मई 2025 में। यानी 2024 तक के रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, दिसंबर 2024 यहाँ पे सॉरी मार्च 2024 यानी मई में उसने ब्रेकआउट दिया है 2025 में, यानी ये रिज़ल्ट भी आ चुका होगा। यानी ये रिज़ल्ट के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, स्टॉक में कुछ अच्छा हो रहा है और ये आगे जाके अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तो ऐसे स्टॉक में हमें पोज़ीशन लेनी चाहिए और हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं अपने एंड से बता रहा हूँ क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा है तो सूनर और लेटर वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें आपको आपका जो पोर्टफ़ोलियो है, यानी आपके पास 1 लाख रुपए तो उसका 5% ही एक स्टॉक में लगाएँगे, ठीक है? यानी 5000 1 लाख है तो 5000 आप एक स्टॉक में लगाएँगे, ठीक है? ताकि स्टॉक अगर थोड़ा नीचे भी चला जाए इस तरह से, जैसे वो उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर ही एंट्री लेनी है, यहाँ पे। एक बार ब्रेकआउट हो जाने देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर लिया लेकिन कुछ टाइम तक ये यहाँ पे नीचे आ गया, फिर से वो ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इस तरह का अगर उसका मूवमेंट चला कुछ टाइम के लिए, तो भी आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छा है, ठीक है? हाँ, थोड़ा टाइम ले सकता है, नो डाउट, लेकिन वो ऊपर ही जाएगा। तो हमें क्या करना है ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट के बाद हम उसमें फंडामेंटल्स चेक करेंगे, वो फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए, यानी उसका आरओसी, आरओई अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है? तो ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है, तो उसमें हम अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो भी चलेगा, राइट? अगर आपको स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इस तरह के अगर मैं यहाँ पे होता, तो मैं खुद स्टॉप लॉस नहीं लगाता क्योंकि ठीक है, स्टॉक अच्छा है, सूनर और लेटर वो ऊपर जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टॉक है, उसका जो ब्रेकआउट है, उसके ऊपर जस्ट एक मतलब ये जो कैंडल है उसका, ठीक है? मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ये वाला ट्रेंड, उसके ऊपर हम दूसरे दिन ट्रेड लेंगे, ये डेली चार्ट है। तो दूसरे दिन हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे हम उसके लाइफ टाइम हाई तक रख सकते हैं, यानी उसका हाई यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे हमने जी, यहाँ तक तो 38% का उसमें हमें ये गेन मिल सकता है। यानी आप फिक्स कर सकते हो कि इस तरह के ट्रेड में हम 20% गेन पे निकल जाएँगे, इस तरह से। क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो विदिन 1 ईयर आप देखिए, विदिन 1 ईयर 20 टू 25% अगर आपको मिलता है, 1 ईयर नहीं लगता है जनरली, कोई-कोई स्टॉक में ही लग जाता है, अगर पूरे मार्केट कंडीशंस खराब है, तो ही ऐसा होता है, अदरवाइज़ आपको विदिन 6 मंथ आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है 20 टू 25% का, ठीक है? तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है ना? तो इस तरह का आप अपनी डिसिप्लिन बना सकते हो कि 20% अब मुझे मिला, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा, या तो मुझे इस तरह से लाइफ टाइम हाई का जो उसका है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाता है, तो मैं उसमें एग्ज़िट कर दूँगा। फिर हमें नहीं सोचना कि वो कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ठीक है? हो जाता है, ठीक है ना? तो हमें क्या पता उसके बाद यहाँ से वो नीचे चला आए, वो भी हो सकता है कि आपने सोचा एक स्टॉक में ऐसा एग्ज़ाम्पल देखा कि ये उसके भी ऊपर जाता है, ठीक है, जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से वो नीचे भी चला आए, तो क्या? तो इतना गेन आप खो दोगे और इतना टाइम बिताए वो तो अलग, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप एक डिसिप्लिन बना के चलो कि 20% गेन या तो 25% गेन, या तो फिर उसका जो ये लाइफ टाइम ये हाई है, यहाँ पे जो क्लोजिंग है कैंडल्स की, वहाँ तक आ जाता है तो हम निकल जाएँगे ऐसे। तो ये अच्छा खासा गेन आपको दे सकता है। तो ये थी लर्निंग, ठीक है? तो ये था आज का मेरा लर्निंग। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जब भी मुझे कुछ अच्छा मैं सीखने को मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।